Good morning, students. I am Dr. Vaibhav Saxena. Today's I am taking a B.Pharm first and first. Subject is pharmaceutical inorganic chemistry. Today's topic is antimicrobial agent for in unit third. And the antimicrobial agent, what is the definition? First, we have to define this antimicrobial agent. Antimicrobial agent होता क्या है? These are the agents which are destroy or inhibit the growth of microorganism, bacteria and fungi. They also inhibit the naturally spores. यानी जो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं वो किसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इसके साथ में बैक्टीरिया, फंजाई और जो उसके स्पोर्स होते हैं उनको भी ये इनहिबिट करते हैं। एंटी मीन्स अगेंस्ट और माइक्रोबियल्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो ऐसे सब्सटेंस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में वर्क करते हैं उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कैटेगरी में रखते हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो दे आर कंटेन बोथ बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बैक्टीरियोसाइडल मीन्स सुसाइड टेंडेंसी, क्योंकि दिस इज अ सुसाइडल से आया है बैक्टीरियोसाइडल, जिसके भी पीछे अगर साइडल लगा हुआ है इट मीन्स kill the bacteria. Static means they are inhibit the growth. तो अगर हम बैक्टीरियोसाइडल की बात करें तो ये kill the बैक्टीरिया है, और बैक्टीरियोस्टैटिक की बात करें तो inhibit the growth of बैक्टीरिया। इसी तरीके से अगर यहाँ पे फंगी आता है, फंगीसाइडल, तो फंगीसाइडल मीन्स इट्स kill the fungi, और फंगीस्टैटिक मीन्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ फंगाई। तो ये हमें इसमें यहाँ पे इन दोनों को याद रखना रहेगा कि साइडल अगर किसी के सफिक्स में आ रहा है या स्टैटिक्स आ रहा है तो इसका जो मीन्स है वो क्या होता है। उसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स का। तो उसको एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइडल, सैनिटाइजर्स और स्टरलाइजेशन, इस कैटेगरी के आधार पर इसको डिवाइडेशन किया गया है एंटीमाइक्रोबियल में। एंटीसेप्टिक्स क्या होती है? जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको इनहिबिट करने के लिए हम एंटीसेप्टिक्स का यूज करते हैं। जैसे आप जो पर्सन्स हो गए, लिविंग थिंग्स हो गई, उसमें हम एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट यानी नॉन लिविंग थिंग्स जो कि आपकी यूटेंसिल्स हो गई, इनके लिए जो आप यूज़ करते हैं फिनोल्स और इस तरीके के सब्सटेंस या डिटर्जेंट्स वगैरह हैं। तो डिसइंफेक्टेंट जो आपने देखे होंगे सैनिटाइजर के रूप में काम में लिया जाता है। जर्मिसाइड माने कि जो जर्म्स हैं उनको इनहिबिट करने के लिए, इसी तरीके से जर्मिसाइडल और जर्मिस्टैटिक। तो इसमें भी दो तरीके से आता है। जर्मिसाइडल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स जो कि जर्म्स को किल करता है और जर्म्स को इनहिबिट करने के काम में लिया जाता है। इसी तरीके से तो यहाँ पे हम देखते हैं सैनिटाइजर। सैनिटाइजर्स का मीन्स क्या होता है? जो कि अपन सैनिटाइजेशन जो यूज़ किया जाता है, सैनिटरी में यूज़ किया जाता है, जो कि रिड्यूसिंग करता है कंटामिनेशन को। जैसे कि हम इसमें देखते हैं आपने जो कमर्शियल यूज पर्पज से सैनिटाइजर्स यूज करे होंगे, होम में जो हार्पिक है, हार्पिक इज अ सैनिटाइजर विच आर यूज्ड इन एज अ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। इसी तरीके से स्टरलाइजेशन है, वो भी इसका पार्ट है एंटीमाइक्रोबियल का। स्टरलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है? कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बैक्टीरिया विद बैक्टीरियल स्पोर्स। जो भी बैक्टीरियल स्पोर्स हैं उसके द्वारा जो अपन इसका इनहिबिट करते हैं या डिस्ट्रक्शन में इसका यूज कर सकते हैं। इसी के आधार पर हम इसमें मैकेनिज्म एक्शन देखते हैं एंटीमाइक्रोबियल की। तो यहाँ पे इसमें तीन तरीके से इसका एंटीमाइक्रोबियल मैकेनिज्म एक्शन होता है।
तीन कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ऑक्सीडेशन, सेकंड वन इज हेलोजिनेशन एंड थर्ड वन इज mechanism of action for antimicrobial agent. First one is oxidation, second one is hallucination, third one is precipitation. Precipitation, first क्या आता है इसका? ऑक्सीडेशन. तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन क्या होता है? जो बैक्टीरिया का जो प्रोटीन होता है वो गेट ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसके द्वारा ये क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है. और ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या करता है? उस प्रोटीन को वहीं पे जो है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता रहता है. इसी तरीके से जो सेकंड आता है वो है आपका हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन क्या होता है? जो अंडर क्लोरीनेशन, यानी इसमें जो यूज करते हैं अपन हाइपोक्लोराइड, जो आपने देखा होगा क्लोरीनेशन जो यूज किया जाता है हाइपोक्लोराइड, वो क्या करता है? चेंज इन मोलिकुलर शेप ऑफ द बैक्टीरिया प्रोटीन. तो जो बैक्टीरिया की प्रोटीन है उसको क्या करता है? मोलिकुलर शेप को चेंज कर देता है, जिससे कि आगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो वहाँ पे इनहिबिट हो जाती है या बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाता है. इसी तरीके से थर्ड वन इज प्रेसिपिटेशन. जो प्रेसिपिटेशन आता है वो क्या आता है? पोलर ग्रुप और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है, जो कि रिमेन जो है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए किया जाता है और ये एक्ट करता है एज अ लिगेंड. लिगेंड में हम जो एग्जांपल लेते हैं वो है Cu या कॉपर +2. इस तरीके से हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं. 3 टाइप्स का होता है: ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन एंड प्रेसिपिटेशन. इसमें डाइसल्फाइड लिंकेज से जो है इस तरीके से जो लिंकेज होता है उसमें ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है और यहाँ से ये H2O निकलता है और यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो इनहिबिट हो जाता है. इस तरीके से ही हम इसका एंटीमाइक्रोबियल के मैकेनिज्म 3 तरीके से